नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि यह 2018 में एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसमें आपको जो है वो 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 15 नंबर का रहता है। तो आप आसानी से जो है वो 15 मार्क्स ला सकते हो। बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना आप अच्छे से करोगे उतना ही जो है वो आपकी रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया और अन्य सब्जेक्ट हो गए उतने ही स्ट्रांग बनेंगे। तो प्रैक्टिस और रिवीजन ये बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि शब्द स्टॉप के प्रत्येक अक्षर को भिन्न भिन्न क्रम से केवल एक बार प्रयोग कर पी से आरंभ होने वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? एक, दो, कोई नहीं है इनमें से कोई, तीन। देखिए, यहाँ पर हमें सीधा सीधा कहा गया है कि पी से स्टार्ट होना है और प्रत्येक अक्षर को भिन्न भिन्न क्रम से केवल एक बार प्रयोग करना है। तो पी से स्टार्ट हो रहा है, एक तो हो जाएगा पॉट हो जाता है, एक होता है पी ओ टी एस पॉट्स होता है, एक होता है पी ओ एस टी पोस्ट हो जाएगा। और भी आपको अन्य शब्द भी देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से देखा जाए तो अधिक से अधिक जो है वो सब बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, ये तीन ही नहीं है, ये तीन है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से दो, एक, तीन ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा भी आपको यह शब्द देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ओके। एंड अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको करना क्या है, परीक्षा डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको जो है वो यहाँ पर टेस्ट में जाना है। टेस्ट में जाने के बाद आपको क्या करना रहेगा, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखिए पहला टेस्ट आपको फ्री रहेगा यहाँ पर जैसे ही। और इस पर 349 का, पर इतना आपको पे नहीं करना है। GOV50 कोड यूज करोगे तो मात्र आपको 175 रुपये में यह टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और यहाँ से आप जो है वो अच्छी सी तैयारी कर पाओगे। एंड यहाँ से जो आपकी छोटी छोटी सिली सी मिस्टेक होती हैं वो यहाँ से दूर होती है। देखिए, टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो आपको एग्जाम में हो जाती हैं, आपने मान लो यही एग्जाम नहीं और भी एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो वहाँ पर आपको आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो टेस्ट सीरीज इसलिए होती है कि जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जो है वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके जो है वो कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कहाँ आपके नंबर कम हो रहे हैं, तो इन सब पर जो है वो आप फोकस कर पाओ। तो इसे आप कर सकते हो। एंड आपको कोड यूज करना है GOV50। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि समीकरण को संतुष्ट करने के लिए स्टार के स्थान पर जो है वो गणितीय प्रतिरूप का चिन्ह है। ये स्टार दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही देखने को मिलता है। देखिए, 7 पहला ही ऑप्शन ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 7 है, फिर माइनस लगाऊंगा यहाँ पर, फिर 2, और फिर यहाँ पर देखिए प्लस दिया हुआ है तो +1 करूंगा और बराबर कर दूंगा 12। तो देखते हैं हमारा यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 49 -2 +1। तो ये तो बहुत ज़्यादा है, इक्वल टू 12 के बराबर नहीं आएगा, तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके। ऐसे ही हमको चारों ऑप्शन, बचे हुए तीनों ऑप्शन जो है वो सॉल्व करने रहेंगे। तो यहाँ से देखिए ये वाला देखता हूँ, तो यहाँ भी देखिए 49 ही हो रहा है। और 49 में चलो ये दोनों भी घटाओगे तब भी नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगा सकते हो, ये नहीं है, ये नहीं है। ओके। ये वाला देखते हैं, 7 + 7 -2 × 1, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए ये 14 हो जाएगा, ये इक्वल टू 12 के बराबर है। और माइनस ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो 14 में से 2 जाएंगे तो 12 बचेंगे, और ये 12। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट, इसमें देखिए, इसमें हमें लुप्त संख्या बतानी है। तो यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा गौर से देखिए, आपको चीज़ें सामने ही दिखने लगेंगी। या तो हम जो है वो इस वाले क्रम में देखते हैं या फिर इस वाले क्रम में देखते हैं। और अगर मिडल में आपको जो है वो बीच में कोई भी बड़ी संख्या दिखती है तो आसपास का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिडल में हमें बीच वाली दिख रही है, और जो कि आप देखोगे इनका मल्टीप्लाई है कि नहीं है, इनका जो है वो मल्टीप्लाई देखने को मिल रहा है। 7 चुक 28 हो रहा है और 28 ए कर दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 3 ए है और ये 15 है, तो ए बी को तो छोड़ ही दो। 15 15 थी 45 हो रहा है, 15 थी 45 और बी देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब आप देखिए बीच में, यहाँ पर आप देखिए सभी में ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अल्फ़ाबेट कौन सा है। बस हमें क्या करना है, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करना है तो 10। अब यहाँ पर देखोगे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10C, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी 2 × 5 = 10C। तो यहाँ से
तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जो है वो व्यवस्थित कीजिए। तो अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा जो है वो आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट पर। देखिए ये तो बाद का हो गया, ठीक है, ये बाद का हो गया क्योंकि एच ओ है, और यहाँ पर देखिए एच ए है, यहाँ पर भी एच ए है, यहाँ पर भी एच ए, यहाँ पर भी एच ए। तो ये समझ लिए कि ये वाला तो आपको लास्ट में ही देखने को मिलेगा, ये आपको लास्ट में देखने को मिलेगा क्योंकि ओ से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें लास्ट में दिया हुआ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना था। देखिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एच ए एच ए एच ए तो है सब में। यहाँ पर देखिए पी है, और यहाँ पर एस है, यहाँ पर एन है, और यहाँ पर भी एन है। तो एन एन यहाँ पर है, ठीक है। तो एन पहले आता है, एस बाद में आता है, पी बाद में आएगा। अब यहाँ पर देखिए जी है और यहाँ पर डी है, तो डी पहले आएगा, तो ये हमारा पहले स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरे स्थान पर आ जाएगा। एंड इन दोनों में देखोगे तो पी पहले आता है, तो ये तीसरे स्थान पर आएगा, और ये चौथे स्थान पर, और ये पांचवें स्थान पर। समझ गए? तो 5 4 2 3 ये हमारा जो है वो आंसर आ जाए। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए कुछ कूट भाषा में जो है वो हमें कोड दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, लेट बाय ऑन, ये दिया हुआ है, और इसका मतलब दिया हुआ है मैंगो इज रेड, ये दिया हुआ। और यहाँ पर देखिए पी ए ई टू एन ए पी, ठीक है, ये हॉर्न है, ठीक है, एच ओ एन। और इसका मतलब दिया हुआ है हमें रेड एंड ब्लू। और उसके बाद देखिए टू होंडा, इसका दिया हुआ है फ्रॉक इज ब्लू। अब हम यहाँ से मतलब क्या निकालना है, मैंगो का। मैंगो हमारा यहाँ पर है, तो सबसे पहले हमें रिच और रेड का मतलब निकालना पड़ेगा। देखिए रेड यहाँ पर कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर भी कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा हो जाएगा? देखिए इन दोनों में हमें देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा रेड का। अब इज देखिए, इज है, यहाँ पर इज है और यहाँ पर इज है, तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे अब, इसमें और इसमें। तो इन दोनों में इसमें कॉमन कौन सा है? ये और ये कॉमन है। बचा क्या हमारा? लिट बचा हुआ, तो लिट ही जो है वो मैंगो का हो जाएगा। तो मैंगो का हमसे पूछा गया था, तो मैंगो का मतलब है लिट, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इसमें हम देखिए हमें भिन्न निकालना है, जहाँ पर पद दिए हुए हैं। तो थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पर जेड से स्टार्ट है, तो एक काम करते हैं, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हमें आसान होगा। देखिए एस टी एक्स वाई जेड ऐसे दिया हुआ है, तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी 3 अक्षर को छोड़ के जो है वो लिया गया है। अब इसमें देखिए पी क्यू आर एस, यानी एक अक्षर छोड़ के लिया गया है, आर एस टी यू। और इसमें देखिए डी ई एफ, एफ के बाद जी आता है, इसमें भी एक अक्षर छोड़ के लिया हुआ है, जे के एल, एल के बाद एम आता है, इसमें भी एक अक्षर छोड़ के लिया है। यानी इन तीनों में आप देखिए एक अक्षर छोड़ के जो है वो बाकी के जो है वो सेम लिए गए हैं, लेकिन इसमें आप देखिए 3 अक्षर छोड़ के लिया है, तो यही सबसे भिन्न है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन जो है वो आप समझ सकते हो, जो कांस्टेबल है उसमें जो है वो पूछे जाते हैं, और इस बार पूछे भी गए थे। नैनी पहले कंपनी में चयनित हो सकती है यदि उसका शैक्षणिक रिकॉर्ड उत्कृष्ट हो। तो इसमें एक तो होता है नॉट वाला होता है, ठीक है, नॉट वाला चीजें लगानी पड़ती हैं, और एक सीधा सीधा पीछे से आपको जो है वो लेना पड़ता है। देखिए पीछे से कैसे, मतलब आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ नैनी पहले कंपनी से चयनित हो सकती है यदि उसका शैक्षणिक रिकॉर्ड उत्कृष्ट है। तो इसमें बोला गया है कि जो नैनी का शैक्षणिक रिकॉर्ड उत्कृष्ट है, तो क्या हो सकता है, वो कंपनी में चयनित हो सकती है। तो नैनी कंपनी में चयनित हो सकती है, पहली कंपनी में चयनित हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए मैं इसको मान लेता हूँ ए। या अब यहाँ पर हमें देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें देखिए हम देख लेते हैं इसमें कहाँ पर है, नैनी शैक्षणिक रिकॉर्ड उत्कर्ष है, तो ये हो गया एक। तो यहाँ पर सी ये वाला हो गया। और क्या बोला था मैंने कि इसको भी जो है वो पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा, इसको आगे और इसको पीछे कर देना, तो नैनी पहली कंपनी में चयनित होगी, तो ये वाला हो जाएगा। तो एक तो सी ए हो गया, और दूसरा जो इसमें बनता है वो नॉट का बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पीछे से स्टार्ट करोगे, नैनी शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, नैनी का शैक्षणिक रिकॉर्ड उत्कर्ष नहीं है,
तो नहीं है तो मतलब मान लीजिए कि मैंने चलो ए नॉट कर लिया इसको। एंड इसको देखिए नैनी पहले कंपनी में चयनित हो सकती है, तो अब जब उत्कर्ष है ही नहीं उसका रिकॉर्ड तो कंपनी में क्यों चयनित होगी, तो चलिए मैंने मान लिया बी नॉट हो गया। तो एक तो ये बनता है नॉट वाला। अब यहाँ पर देखिए इसमें नॉट वाला है, नैनी शैक्षणिक रिकॉर्ड में उत्कर्ष नहीं है तो डी हो जाएगा बिल्कुल। एंड नैनी पहली कंपनी में चयनित नहीं हो सकती है तो बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे जो है वो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो सी ए दिया हुआ है और डी बी दिया हुआ है। देखिए डी बी दिया हुआ है और सी ए दिया हुआ है। अब इन दोनों में से कौन सा लगाना है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले जो दिया हुआ है वही हम लगाएंगे। सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है, जो क्वेश्चन को जिस भाषा में लिखा गया है उसी भाषा में हम जो है वो इसको लिखते हैं, ठीक है। बाकी नॉट का जो रिकॉर्ड रहता है वो आपको बाद में रहने को, अगर ये वाला नहीं दिया होता तब हम इसकी तरफ मूव करते। तो समझ गए, दोनों ही जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका था, इफ़ नोट का जो कंडीशन आता है इफ़ का, तो उसमें जो है वो आपको आसानी से समझ में आएगा। आप पुलिस कांस्टेबल का इफ़ नोट का जो है वो सर्च मार लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। देखिए इसमें देखिए ये हमें इतनी बड़ी संख्या दी हुई है तो जाहिर सी बात है हम इसमें डिवाइड तो करेंगे नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, रीजनिंग में हम इसे जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद अगर 21 मुझे मिल जाता है तो इसी का तरीके से हम इसको करेंगे। तो देखिए 8 और 1 9, 9 15, 15 19, 19 और 2 21, तो देखिए 21 मिल गया। इसी तरीके से मैं इसका करूँगा 15 हो जाएगा, ये 20 और 5 25, तो 25 आएगा यहाँ पर। इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हमें जो है वो यहाँ पे फिल करना है। तो इसका जो पैटर्न रहता है बेसिकली आपको जो है वो ये जो कितनी भी यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं उनको गिन लेना है और उनको आधे पार्ट में डिवाइड करना है। आधे पार्ट में नहीं हो रहा है तो उसको 1/3 में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 दिया हुआ है। तो 18 पार्ट में अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 18 पार्ट में नहीं तो 9 पार्ट में, तो 9 में अगर मैं इसको 9 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिया हुआ है तो यहाँ से मैंने 9 इस तरफ कर लिया, 9 इस तरफ कर लिया। अब देखिए यहाँ से हमें फिल करना है। देखिए यहाँ पर शुरुआत में ए है तो यहाँ पर भी ए मैंने मान दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें ए है तो ए यहाँ पर रखूँगा। अब यहाँ पर सी है तो सी यहाँ पर रख दिया मैंने। फिर ए है लेकिन यहाँ पर तो बी है, तो ये हमारा काम नहीं करने वाला है। अब इसको क्या करने वाला हूँ, कितने पार्ट में, 9 9 पार्ट की जगह मैं 6 6 में कर सकता हूँ। 6 3 18, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में कर लिया, 3 3 दूनी 6। अब देखते हैं, देखिए ए से स्टार्ट से हो रहा है, यहाँ से बी से हो रहा है, यहाँ से बी से हो रहा है, तो ये भी काम नहीं बनने वाला। तो अब हम यहाँ से क्या करने में है, अब हमें ऑप्शन से ही इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन जो है वो अभी कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें देखने को मिले थे। तो देखिए मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन ले लेता हूँ, यहाँ पर रखूँगा ए, यहीं पर रख देता हूँ, ए रख दिया मैंने। फिर यहाँ पर सी रख दिया, फिर उसके बाद देखिए ए रखूँगा यहाँ पर, फिर उसके बाद बी रखूँगा एंड सी, फिर बी और फिर बी। अब देखते हैं ए ए सी, ठीक है, ए सी, फिर बी सी सी, फिर ए बी सी, देखिए डबल बी, फिर यहाँ पर बी सी हो गया है, बी सी हो गया बी। तो ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, कहीं भी कुछ भी चल रहा है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने बी रखा, फिर उसके बाद बी रखूँगा यहाँ पर, उसके बाद फिर ए रखूँगा, फिर ए रखूँगा, देन बी रखूँगा और फिर सी और सी। अब देखते हैं ए बी सी, ठीक है, डबल ए, डबल बी, डबल सी, उसके बाद ट्रिपल ए हो गया है, ट्रिपल बी हो गया और ट्रिपल सी। देखिए यहाँ पर थोड़ा पैटर्न बन रहा, पहले ए बी सी लिया है, फिर डबल ए, डबल बी, डबल सी कर दिया है, फिर ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी कर दिया है। तो ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा पैटर्न जो है वो यही रहेगा। ओके नेक्स्ट, इसमें देखिए हमें बोला गया है कि ये संकेत दिए गए हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह पर हमें बताना है कि क्या आना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये जो वैल्यू दी हुई है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन ले लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इक्वल टू रखूंगा तो एफ ओ इक्वल टू एल बराबर डब्लू ई इक्वल टू, देखिए अब ये वाला ऑप्शन है डब्लू बड़ा और बराबर है एफ के, तो डब्लू देखिए यहाँ पर है डब्लू और एफ यहाँ पर, तो डब्लू देखिए बराबर का साइन लगा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो बराबर तो है और ये बड़े का साइन लगा हुआ है, यानी डब्लू जो है वो बड़ा भी है, तो डब्लू बड़ा और बराबर है एफ के, तो ये वाली कंडीशन तो सही होगी। अब ये वाली देखनी पड़ेगी, एल बड़ा बराबर है आर के, एल कहाँ पर ये रहा
और आप देखिए यहाँ पर ये रहा, तो आर देखिए बराबर का साइन यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, तो ये तो बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए बड़ा का साइन लगा हुआ, तो एल बड़ा हो जाएगा आर से। देखिए ये इक्वल टू बराबर है, तो इसकी जगह में ई की जगह दोनों बराबर ही है, तो आर यहाँ पर रख सकता हूँ। तो यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हो, तो आर एल जो है वो बड़ा और बराबर है एर के, तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो यही हमारा कंडीशन जो है वो सही हो गया, आगे आपको और चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, इसमें हमें वेन डायग्राम बताना है। इसमें हमें दिया हुआ है गणना, गुणा और वातावरण। तो इन्वायरमेंट, मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन के अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन देखने को मिल जाएगा, यानी गुणा देखने को मिल जाएगा, लेकिन वातावरण अलग ही चीज़ है, वातावरण एनवायरमेंट अलग है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर सी हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यानी इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। इसमें देखिए मेरी माँ की सास, मैं यहाँ पर हूँ और मेरी माँ ये है, ठीक है, और इनकी सास, सास का इकलौता पुत्र, इसका इकलौता पुत्र मतलब जाहिर सी बात है मेरे पिताजी होंगे वो, ठीक है, तो ये पति हो गए, माँ के जो है वो पति हो जाएंगे। इकलौते पुत्र मेरी बहन से, मेरी बहन यानी बहन है, ठीक है, तो किसका संबंधित होंगे, जाहिर सी बात है ये पिता पिता होंगे उसके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक लड़का पूर्व की ओर चलता है। पूर्व कभी भी डायरेक्शन या ये पूर्व मानते हम, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो देखिए एक लड़का पूर्व की ओर चल रहा है यानी इस तरफ चला, फिर वो क्या हुआ, दाएं ओर मुड़ा, दायां मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है, तो राइट हैंड मुड़ गया, इधर मुड़ गया, फिर वह बायां मुड़ता है, तो बायां मुड़ा मतलब इस तरफ मुड़ा है, तो यहाँ पे मुड़ गया है। अब बताना है कि जो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु ये था हमारी दिशा, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और दक्षिण, तो ये कहाँ देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो, यानी ये इस तरफ है, मतलब ये मिडल में हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी दिशा में देखने को मिल जाएगा प्रारंभिक बिंदु से, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1 फरवरी 2008 को सोमवार है, तो 3 मार्च 2008 को जो है वो कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि ये लीप ईयर है कि वैसे ही है, तो ये लीप ईयर नहीं होती है, 2008 लीप ईयर नहीं होती है। अगर आपको लीप ईयर के बारे में नहीं पता कि कैसे निकालना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो लीप ईयर निकालने के लिए आपको यहाँ पर 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। गो टू द 2 स्टेप, स्टेप 2 में अगर आपको यहाँ पर ये वाली चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, देन आपको 5वां स्टेप देखिए यहाँ पर, इट इज नॉट लीप ईयर, ठीक है, यहाँ पर देखिए 100 से डिविजिबल होना चाहिए, एंड आपको 100 से डिविजिबल हो रहा है तो ये लीप ईयर होगा। अगर ये भी मान लो काम नहीं कर रहा तो इस पर देख लेते हैं हम, 400 का डिविजन होना चाहिए, तो ये भी हमें जो है वो काम हो जाता है, तो ये भी लीप ईयर होगा। एंड दिस द लीप ईयर इज लीप ईयर 366। आपको पता है कि 365 दिन वैसे होते हैं, लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि जो फरवरी माह का मंथ होता है वो 29 दिन का हो जाता है, तो एक दिन बढ़ जाता है, तो वो लीप ईयर के बारे में कहा गया। तो आपको 4 हो गया, ठीक है, 100 हो गया, 400 हो गया, इनसे डिविजन होना चाहिए। अब देखिए ये तो 4 से डिविजिबल तो हो जाएगा, पर 100 से होगा नहीं होगा, 400 से होगा नहीं होगा, तो इसीलिए जो है ये लीप ईयर नहीं है। अब लीप ईयर नहीं है तो जाहिर सी बात है ये फरवरी माह है, तो इसमें कितने 28 दिन होंगे। अब 1 तारीख को आपको सोमवार है, 7 का सप्ताह, 7 दिन का सप्ताह चलता है, तो 7 चौक 28, ठीक है, तो सीधा सीधा 28 दिन है, 7 से कट रहा है, तो 7 चौक 28 हो रहा है, जो कि सोमवार को जो है वो आपको यहाँ पर पहले दिन सोमवार देखने को मिल रहा है, तो 28 तारीख को भी सोमवार ही होगा। अब 28 को सोमवार हो गया, उसके बाद मार्च आएगा, तो मार्च 2 मार्च और 3 मार्च, ठीक है, तो यहाँ से देखिए सोमवार ये मंगल हो जाएगा, ये बुध हो जाएगा और ये गुरु हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पंक्ति में 25 बच्चे दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, आर दाएं छोर से 16वें स्थान पर है और बी बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, तो हमें बताना है कि आर और बी के बीच में कितने बच्चे हैं। देखिए दाएं छोर से बैठा हो या बाएं छोर से बैठा हो कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, अगर आप इसको इधर बैठा लोगे, बाएं छोर पे भी इसको इधर बैठा लोगे, तो बीच में तो उतने ही बच्चे रहेंगे, तो और दक्षिण की ओर मुख करके बैठे तो इससे भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए सीधा सीधा से मैं आपको बताऊंगा, 25 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और एक और 25। ठीक है, अब देखिए 16वें स्थान पर, चलिए मैं 16वें स्थान इधर से कर लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये वाला जो है 16वें स्थान। और इधर से जो है वो 18वां स्थान गिन लेता हूँ, क्योंकि 18वां स्थान। एंड तो यहाँ से देखिए ये कितना बचेगा हमारा, 25 है तो 10 बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा हमारा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 हो गया, तो यहाँ पर 18 होगा, ये आ गया 18। तो 18 यहाँ पर है और 16 यहाँ पर है, इनके बीच में देख लेते हैं 3, 3 दूना 6 और एक 7, तो 7 जो है वो बच्चे देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये थे दोस्तों प्रश्न। आप समझ सकते हो यहाँ से किस तरीके से आपको थोड़ा कैलेंडर आपको पढ़ लेना है। अगर आपको कैलेंडर में दिक्कत होती है, ज़्यादातर कैलेंडर में ही डिफिकल्टी आती है, तो कैलेंडर को क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर 15 में से 15 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।